जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। ये कहानी है दुर्गेश और छलावे की। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि छलावा क्या होता है तो मैं वीडियो के एंड में छलावे के बारे में आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दुर्गेश अंधेरी रात में अकेले पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहा था, क्योंकि दुर्गेश अपने खेतों के काम से पास ही के गांव में गया हुआ था। पर उसे वहां से वापस निकलने में लगभग रात के 9 बज गए थे। और इसी वजह से दुर्गेश ने सोचा कि खेतों के बीच से जो रास्ता जाता है उससे जाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि खेतों से जो रास्ता होकर जाता है उससे दुर्गेश के घर जाने में समय बहुत ही कम लगता था। और इसीलिए दुर्गेश वहां से ही जा रहा था। और वो अभी लगभग थोड़ा ही आगे गया था कि तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे की आवाज सुनकर दुर्गेश ने अपने आसपास देखा, पर आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन वो आवाजें इतनी तेज और साफ सुनाई दे रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा आसपास ही रो रहा है, पर उसके आसपास कोई भी बच्चा नहीं था। और इसीलिए उसने सोचा कि क्या पता, हो सकता है कि कोई अपने खेतों के काम से यहाँ पर आया हो, और ये भी हो सकता है कि वो खेतों के उस तरफ हो और वो अपना बच्चा साथी में लेकर आया हो, इसलिए वो मुझे नहीं दिख रहा होगा। इतना सोचने के बाद में दुर्गेश उस बच्चे की आवाज़ को अनसुना करके आगे की तरफ चलने लगता है। पर वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ और भी तेज हो रही थी। और इसीलिए दुर्गेश ने सोचा कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही है क्यों न एक बार उस तरफ जाकर देखा जाए, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और इतना बोलकर दुर्गेश उस खेत के बीच वाले पतले से रास्ते से नीचे उतरा और खेतों के अंदर से होकर जब वो खेतों के दूसरी तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि एक 4 या 5 महीने का बच्चा खेतों की मेड़ पर किसी ने रखा हुआ है। और इतनी देर से उसी बच्चे के रोने की आवाज़ें उसे आ रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि उस बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था। पहले तो दुर्गेश ने आसपास देखा, फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए आवाज़ लगाई कि आसपास कोई है, यहाँ पर एक बच्चा बहुत देर से रो रहा है। लेकिन दुर्गेश की बात का जवाब कोई नहीं देता है। और इसीलिए दुर्गेश ने सोचा कि थोड़ी देर इस बच्चे के पास से खड़े रहकर देखता हूँ कि आखिरकार कौन है वो पागल जो अपने इतने छोटे बच्चे को यहाँ पर अकेले छोड़कर चला गया। इतना बोलकर दुर्गेश लगभग आधा घंटा उस बच्चे के पास ही खड़ा रहा, लेकिन वहाँ पर कोई भी उस बच्चे को लेने नहीं आया। फिर शायद दुर्गेश भी समझ चुका था कि कोई इस बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चला गया है। और इसलिए दुर्गेश गुस्से में ही बोलने लगा कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बच्चा पैदा तो कर देते हैं लेकिन उसे पाल नहीं पाते। इसमें इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है? पर मैं इस बच्चे को यहाँ पर ऐसे मरने नहीं दे सकता, मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा। और इतना बोलकर दुर्गेश उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। पर दुर्गेश अभी भी गुस्से में था, वो अभी भी कुछ न कुछ उल्टा सीधा बड़बड़ा रहा था। लेकिन तभी उसे ऐसा लगने लगता है कि उस बच्चे का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा और इसीलिए वो इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो जैसे जैसे आगे जा रहा था तो वैसे वैसे उस बच्चे का वजन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उस बच्चे का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि उससे अब ये 4 या 5 महीने का बच्चा भी उठाया नहीं जा रहा था। पर तभी दुर्गेश ने उस बच्चे के पैरों की तरफ देखा तो उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि उस बच्चे के पैर इतने ज्यादा बड़े हो गए थे कि वे बस जमीन पर टच होने ही वाले थे। ये देखकर दुर्गेश ने तुरंत उस बच्चे को अपनी गोद से फेंक दिया। और उसके फेंकने के बाद में वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते अपनी डरावनी आवाज में वो बोला कि अरे भाई, थोड़ा देर और रुक जाते फिर मैं बताता। दुर्गेश ने जैसे ही ये सुना तो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा और वो सीधा अपने घर में आकर ही रुका। घर में आकर दुर्गेश ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया और वो सीधा खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। और अभी ये सब भूलकर दुर्गेश की आंखें लगी ही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे के पास उससे फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दुर्गेश फिर से काफी डर चुका था और इसीलिए दुर्गेश ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया था। पर इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कान बंद करने के बाद भी वो रोने की आवाजें और बढ़ती जा रही थी। और अब वो आवाजें इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि अब वो आवाजों के कारण सोना तो दूर की
बात है ठीक से वहाँ पर बैठ भी नहीं पा रहा था। और इसी के चलते दुर्गेश हिम्मत करते हुए अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया। और जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। और साथ ही साथ जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो रोने की आवाज़ें जो उसे आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई। लेकिन अब दुर्गेश को उस कमरे में अकेले सोने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था और इसीलिए वो सीधा अपने दादा के कमरे में चला गया। दुर्गेश ने अपने दादा को सारी बातें बताई तो उन्होंने घर के मंदिर में जाकर जो गंगा जल का डब्बा रखा हुआ था उसमें से थोड़ा सा गंगा जल दुर्गेश के ऊपर डाला और फिर दुर्गेश से कहा कि दुर्गेश आज तुम यहीं पर सो जाओ, फिर सुबह सब ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद में दुर्गेश अपने दादाजी के कमरे में ही सो गया। जिसके बाद में दुर्गेश को ना तो कभी वो बच्चा दिखा और ना ही उसे कभी उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोस्तों छलावा ना तो भूत होता है और ना ही कोई प्रेत। छलावा भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा क्रिएचर है जो कि किसी भी जानवर या किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। वैसे तो छलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन फिर भी वो आपको इतना ज़्यादा डरा सकता है कि आपकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी। दोस्तों ये ज़्यादा साल पुरानी कहानी नहीं है। दोस्तों ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत या प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वो भूत प्रेत को बस दिमाग का एक भ्रम माना करता था। फिर एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस जाने में देर हो गई थी। वो अपने ऑफिस से देर रात को निकला। जब वो वापस अपनी बाइक से घर जा रहा था तो कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई और फिर वो अपनी बाइक से उतरकर पैदल ही उस बाइक को घसीटता हुआ ले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद में उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया और उसने थोड़ी देर वहीं पर रुकने का सोचा। उसके रुकते ही वहाँ पर उसके पास में एक साधु आकर बैठ गया। वो साधु अपने पास में एक बीड़ी रखे हुए था। वो अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता है और इसी आदत के कारण वो इस साधु से भी बात करने लग गया था। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, ये सारी झूठी बातें हैं। जिसके जवाब में साधु ने ये कहा कि तुम भले ही भूत प्रेत को ना मानो, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। भूत प्रेत और आत्माएं सभी होती है। इसे सुनने पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने ये कहा कि अगर भूत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं, और क्या आप मुझे भी कोई भूत को दिखा सकते हैं। साधु को लग गया था कि अब इसे जरूरी भूत दिखाना होगा और साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने के लिए कहा। फिर क्या था, वो दोनों उस शमशान घाट की ओर चल पड़े। शमशान घाट की ओर जाते हुए रास्ते में उस लड़के को थोड़ा सा डर लगने लग गया था। फिर भी वो अपने डर को कम करके आगे बढ़ता रहा और कुछ देर के बाद में जब वो शमशान घाट पहुंचे, शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां पर कुछ समय पहले ही कोई लाश जली थी। जिसके बाद में उस साधु ने जमीन में एक लोहे के कील को गाड़ दिया और उसमें एक सफेद धागा बांध दिया और उसने उस धागे का अंतिम चोर लड़के को पकड़ने के लिए कह दिया। अब इस लड़के को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी और इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने अपने पास से कुछ बताशे लिए और उन्हें 4 जगह पर रख दिया। सारे बताशे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे और इसके बाद में उस साधु ने इस लड़के को सावधान करते हुए कहा कि अभी कुछ देर के बाद में यहाँ पर आत्माएं आकर इन बताशों को खाने लगेगी और जब तक ये आत्माएं इन बताशों को खाकर चले न जाएं, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना, और अगर तुम उस धागे को छोड़ देते हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। जिसके बाद में साधु ने फिर अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे। फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद में साधु ने उस लड़के को अपनी आंखें बंद करने को कहा। फिर वो साधु अपने मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद में वो उस लड़के को अपनी आंखें खोलने को कहता है। जब उस लड़के ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर चौंक गया था। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है या कुछ सपना। वहाँ पर सचमुच में 4 आत्माएं थी जो कि उन बताशों को खा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ पर है जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो डर के मारे उसके हाथ से वो धागा छूट गया और उस धागे के छूटते ही वहाँ से वो साधु भी गायब हो गया था। वो लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था तो उसके पीछे से कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था। उस लड़के को पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी, लेकिन उस लड़के ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद में उसने सब कुछ अपने माता पिता को बताया और डर के मारे वो चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गया। और फिर अगले दिन जब उस लड़के की आंखें खुली तो वो उसी शमशान घाट में था और इस दिन के बाद से वो लड़का बिल्कुल पागल हो गया था। आई होप दोस्तों आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी स्टोरीज और बनाकर लाता रहूं तो नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।